brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। क्या जनरल होना अभिशाप है? ये ऐसा तो लग रहा है कि भाई आरक्षित वर्ग को इतना ज़्यादा सुना जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग अपनी दुख किसको सुनाएं? क्या करें? तो ये बताइए कि जब सरकार ने जो क्राइटेरिया मतलब निकाली थी कि हाँ 90-97 पाना है, फिर मेरिट लिस्ट निकली तो हम लोगों ने टेट क्वालिफाई किया, फिर 90-97 क्राइटेरिया फुलफिल किया, उसके बाद से फिर मेरिट लिस्ट बनी, मेरिट लिस्ट भी हम लोगों ने क्वालिफाई किया, फिर हम लोग की नौकरी लगी। उसके बाद फिर अचानक से ऐसा डिसीज़न आता है कि हम लोग को हम लोग की जो भर्ती है वो रद्द की जाएगी, फिर से रिवाइज लिस्ट निकलेगी, रिविजिट होगा उस लिस्ट पे। तो ये सब क्या है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आरक्षण की गड़बड़ी के मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया कि सरकार के द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट रद्द हो और 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट सरकार जारी करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कह दिया कि वो आरक्षण के नियमों का पालन कर नई लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट और सरकार के इस फैसले के बीच तमाम ऐसे नौजवानों के लिए भी खतरे बढ़ गए हैं नौकरी गंवाने के, जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे थे, बीते 4 सालों से नौकरी कर रहे थे। लेकिन अब अगर दोबारा मेरिट लिस्ट बनी और आरक्षण के नियमों के तहत जो कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को बाहर किया जाएगा, कुछ को आरक्षण के तहत नौकरी मिलेगी, तो जो बाहर किए जाएंगे कौन होंगे ये अभी तो नहीं तय हो पाया। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं, हर व्यक्ति डरा हुआ है। हम उन्हीं में से 2 टीचर्स हैं जो नौकरी कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में। दोनों ही पति पत्नी हैं, दोनों ने नौकरी कर रहे थे। शिवम, ये नौकरी आप लोगों ने कैसे शुरू की? और अब तो सरकार कह रही है कि हम आरक्षण के तहत नई लिस्ट जारी करेंगे, तो अब आप लोगों का भविष्य क्या होगा? सर, मैं शिवम इस समय सीतापुर में पोस्टेड हूँ। 2018 में सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, क्या कहते हैं ATRE, मतलब असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का, और 2019 में जाके उसका पेपर हुआ और हम लोग उसमें क्वालिफाई किया और 7 दिसंबर 2022 को हमने कहते हैं ज्वाइन किया। तो उसके बाद से हम लोग आज हमको कहते हैं यहाँ नौकरी करते हुए 4 साल हो गया। और जब ये डबल बेंच का कहते हैं जल्दी ये जो डिसीजन आया है, और इससे हम लोग में ये उपापोह की स्थिति हो गई कि अब हमारा भविष्य का क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे। आप लोगों को भी नौकरी जाने का खतरा? अभी सर खतरा है भी, ये अभी हम एकदम उपापोह की स्थिति में कि हमारा होगा क्या। सरकार ने कुछ क्या कहते हैं हम क्लियर ही नहीं किया कि क्या करना, कैसे क्या होगा। सरकार ने कहा कि हम लिस्ट रिवाइज करें, लिस्ट रिवाइज होती है तो उसमें किसकी नौकरी जाती है, किसकी नहीं जाती है, ये सब क्या कहते हैं सोच के हम लोग काफी डरे हुए हैं। शिवम के साथ उनकी पत्नी भी टीचर हैं और उनके 8 महीने का बेटा भी है। आप लोग 4 साल हो गए नौकरी करते, आप तो नौकरी छोड़ के आई थी, पहले कहाँ कर रही थी नौकरी? वो कैसी नौकरी थी और यहाँ फिर कैसे आ गई? रेलवे टेक्नीशियन में था, मेरा रेलवे टेक्नीशियन में था, जो कि सिकंदराबाद जोन से मैंने फॉर्म वहाँ पे फिल किया था, मेरा उसमें हुआ। लेकिन जब ये सहायक भर्ती 69,000 की जब निकली तो ये हमारे घर के ये हुआ कि ऐसा मतलब लड़कियों के लिए एग्ज़ाम मतलब टीचिंग लाइन ज़्यादा अच्छा होता, सुटेबल होता है, तो मैंने वो जॉब छोड़ के मैंने ये ज्वाइन किया। और मुझे ये नहीं पता था कि इसमें इतने सारे केसेस चल रहे हैं और 4 साल नौकरी के बाद से फिर अचानक से हाईकोर्ट डबल बेंच ऐसा डिसीजन ला रहा है कि आप लोग को नौकरी से निकाल दी जाएगी, जनरल जो है फिर से रिवाइज लिस्ट आएगी जनरल की। तो ये बताइए कि जब सरकार ने जो क्राइटेरिया मतलब निकाली थी कि हाँ 90-97 पाना है, फिर मेरिट लिस्ट निकली तो हम लोगों ने टेट क्वालिफाई किया, फिर 90-97 क्राइटेरिया फुलफिल किया, उसके बाद से फिर मेरिट लिस्ट बनी, मेरिट लिस्ट भी हम लोगों ने क्वालिफाई किया, फिर हम लोग की नौकरी लगी। उसके बाद फिर अचानक से ऐसा डिसीजन आता है कि हम लोग की जो भर्ती है वो रद्द की जाएगी, फिर से रिवाइज लिस्ट निकलेगी, रिविजिट होगा उस लिस्ट पे। तो ये सब क्या है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने तो एक जॉब भी छोड़ दिया है, ऊपर से 8 महीने का बेटा, इसका भविष्य क्या होगा, हम लोग का भविष्य क्या होगा, ये सोच के हम लोग बहुत भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं। 4 साल की नौकरी में लोग लोन ले लेते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं और सरकारी नौकरी की तो बात ही अलग होती है। अपने घर से बहुत सक्षम नहीं थी तो मैंने पर्सनल लोन लिया है अपनी शादी के लिए।
फिर क्या नाम है, घर बनाने के लिए भी हम लोग ने पर्सनल लोन निकाला था। अभी वो लोन चल ही रहा है और फिर अचानक से ऐसा डिसीजन आता है हाई कोर्ट डबल बेंच का कि हम लोग उसको देख के तब से हम लोग की रातों की नींद गायब हो गई है, हम लोग को भूख खत्म हो गई है। समझ में नहीं आ रहा अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। क्या जनरल होना अभिशाप है? ये ऐसा तो लग रहा है कि भाई आरक्षित वर्ग को इतना ज्यादा सुना जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग अपनी दुख किसको सुनाएं, क्या करें। आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी के 4 साल दे दिए और सरकार की मेरिट लिस्ट में ही आए थे और अब कहीं और नौकरी करने लायक फॉर्म भरेंगे। देखिए हम लोग आउट ऑफ एज हो चुके हैं, क्योंकि पहले एक नौकरी छोड़ दिया, फिर ये हम लोग का था कि चलो इसमें भरते हैं। अब जैसे 4 साल हो गया तो पढ़ाई भी छूट चुकी है, अब उतना अटैचमेंट नहीं रहा पढ़ाई से, फिर बच्चा भी हो गया, इसकी जिम्मेदारी भी आ गई है। और अब हम लोग जैसे जनरल में 30 वर्ष 28 वर्ष जो है हर एग्जाम के लिए फिक्स रहता है। भाई ओबीसी है ना कि हम रिजर्वेशन लेके थोड़ा सा हम लोग को कंसेशन मिल जाएगा, कि हम लोग छूट मिल जाएगी कि एज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हम लोग को एज रिलैक्सेशन मिलती नहीं है, तो अब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग तो किसी फॉर्म भी भरने के लिए कोई तैयारी भी करने लायक नहीं बचे। ऐसे तो तमाम लोग होंगे जिनकी यही समस्या होगी, जिनके ऊपर डर होगा नौकरी गंवाने का, जिनको डर होगा कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि 4 साल की नौकरी करने वाले तो 69,000 लोग हैं ही कम से कम। किसी की भी नौकरी जा सकती है। डर तो बना हुआ है, सबसे ज्यादा डर जनरल पे बना हुआ है, क्योंकि ये जो मुद्दा है, जो ये रिजर्वेशन का इस समय जो आया है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि भाई ये लिस्ट रद्द करके फिर से रिवाइज लिस्ट बनेगी और उसमें इतने जनरल अवैध हैं। क्या हम अवैध तरीके से आए हैं? जब सरकार ने जो क्राइटेरिया फुलफिल किया है वही क्राइटेरिया फुलफिल करके हम आए, तो कैसे हमें अवैध घोषित कर दिया गया? ये तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो कुतर्क बात हो गई ना सरकार की तरफ से, डबल बेंच की तरफ से। भाई अब हमारा भविष्य कहाँ है? ये तो नाइंसाफी हो रहा हम लोग के साथ। हमारे भविष्य का क्या शिवम? अब तो आप लोग नौकरी इनकेस सरकार कह तो रही है कि हम किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे, तो लगता है कि सरकार कुछ हल निकालेगी। क्या हल हो सकता है आप लोगों का? क्योंकि 69,000 में तो 69,000 ही लोग भर्ती होंगे। जी देखिए, हमारा तो सरकार से यही रहे कि आपने हमको बुलाया था, आपने मेरिट निकाली, आपने कहते हैं लिस्ट निकाली, हमने उसको जो आपने जनरल का क्राइटेरिया तो लगाया था उसको हमने फुलफिल किया है। और हम एक नौकरी, मेरी वाइफ का आपने देखा ही अभी, कहते हैं एक नौकरी छोड़ के आई हैं। हम लोग कहते हैं अब ओवर एज हो गए हैं, तो सरकार से तो हमारी यही मांग है कि हमको सरकार किसी भी तरीके से कोई ऐसा रास्ता निकाले कि कहते हैं कि सबका भला हो। जो लिस्ट जो हमारी थी 67,867 की, उसको सरकार बचाए किसी भी तरीके से, ताकि कहते हैं जो भी इस लिस्ट से जुड़े हैं उनका किसी का भी कहते हैं बुरा ना हो। मैं तो यही सरकार से कहूंगा। नौकरी गंवाने के डर में ये अब परिवार, न सिर्फ शिवम या उनकी पत्नी, बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जो 69,000 शिक्षक में भर्ती हुए, नौकरी कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक हाईकोर्ट का फैसला आया और अब सबकी उम्मीद की निगाहें सरकार पर हैं, क्योंकि सरकार की ही मेरिट लिस्ट में नंबर आए और उसके बाद नौकरी मिली। तो अब सरकार से उम्मीद कि इनके परिवारों के साथ भी इंसाफ हो। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार।